जैसे कि आप देख सकते हैं टनल पूरी तरह से बंद थी। सबसे पहले हमारे जवान ऊपर से रेपेल करके नीचे आए हैं, टनल का मुंह खोला है। दो डोजर इन टेंडम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और अभी हमने काफी प्रोग्रेस कर लिया है। ये प्रोग्रेस थोड़ी स्लो हो रही है क्योंकि स्लश बहुत आ रहा है। बार बार जो हमें रिपोर्ट मिल रही है, हमारे जो एक्सकेवेटर्स अंदर जा रहे हैं, तो लेट अस सी हाउ मच टाइम। जो हमको लगता था कि हम 3-4 घंटे में और अंतिम छोर तक पहुंच जाएंगे, तो उसमें दिक्कत हुई है। इस वक्त हम रेणी पर हैं कि जहां पर कि 4 शवों को निकाला गया है। कोशिश ये है कि जल्द से जल्द मलबा हटाकर यह पुल जो है वो तैयार कर लिया जाए और उस पुल के बाद जो आसपास के जो आपको गांव नज़र आ रहे हैं उन गांव को कनेक्ट किया जा सके। हमारे पास टोटल यहाँ से ये रैणी वाली साइड से भी 4 बॉडीज अभी रिकवर हुई है और उनमें से 3 की शिनाख्त भी की जा चुकी है। मैं सदन को केंद्र सरकार की ओर से यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि राहत और बचाव कार्य के लिए सभी संभव उपाय राज्य सरकार के साथ समन्वय के साथ किए जा रहे हैं और जो भी आवश्यक कदम उठाना जरूरी है वो उठाए जा रहे हैं। तो 7 फरवरी को सुबह 10 बजे के करीब सैलाब ने चमोली में भारी तबाही मचाई, लेकिन मलबे में दबी जिंदगियों को बचाने की जंग आज भी जारी है। एक साथ कई पोस्ट पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं। कहीं टनल के अंदर लोगों को ढूंढा जा रहा है तो कहीं पर गांव से संपर्क जोड़ने की कोशिश हो रही है। केंद्र सरकार की बात करें, राज्य सरकार की बात करें तो दिन रात राज्य की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। जरूरत का हर सामान दिया जा रहा है। तो 7 फरवरी से न्यूज़ 18 अभी तक मौके पर मुस्तैद है। तो वहां पर क्या कुछ चल रहा है, इसकी पल पल की जानकारी हम इसीलिए आप तक पहुंचा पा रहे हैं। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि तबाही के बाद वहां जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए तपोवन से लेकर रैणी गांव तक क्या कुछ हो रहा है, जिंदगी बचाने के लिए कैसे ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस टनल को देखिए, कुछ नहीं है। तपोवन के इस खाली टनल में अगर कोई अकेला ही चला जाए तो डर कर दम तोड़ दे। जरा सोचिए, 7 फरवरी की सुबह जब सैलाब इसे अपनी आगोश में ले रहा होगा तो मंजर कैसा होगा। मौत के मुंह में जिंदगी को बचाने का ऑपरेशन है। मलबे में फंसे लोगों को दोबारा जिंदगी देने की जंग है। मरीन कमांडो का दस्ता तपोवन के इस टनल में फंसे 35 लोगों की तलाश कर रहा है। पहले दिन तो इसके आसपास से कई लोग बचा लिए गए, लेकिन बाकी जिंदगियों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल ही रहा है। बताया जा रहा है कि सुरंग में 35 लोग और फंसे हो सकते हैं। कीचड़ से भरे सुरंग में अब भी उनके जिंदा होने की उम्मीद है। कीचड़ रास्ता रोक रहा है, लेकिन देवदूत बनकर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे जवान हर मुश्किल को पार कर तपोवन प्रोजेक्ट में काम करने वाले श्रमिकों को बचाने में जुटे हैं। 197 लोग अभी भी लापता हैं। 35 लोग अभी भी तपोवन के जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट था उसकी टनल में फंसे हुए हैं, जिनको बचाने के लिए सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, इसके अलावा पुलिस प्रशासन की टीमें लगी हुई हैं। कीचड़ होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में परेशानी हो रही है। रेस्क्यू टीम टनल के दूसरे छोर तक पहुंचने की जी तोड़ कोशिश में है। दीपंकर जी, ऐसा है कि ये एक अजब सा ऑपरेशन है जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट होना पड़ रहा है। ओनली वन विंडो, वन एंट्रेंस इज देयर, तो उसमें हम जा रहे हैं और उसी से ही वापस आ रहे हैं। तो अभी तक हमें वो दूसरा किनारा नहीं मिला है, दूसरा छोर नहीं मिला है कि हम कुछ और चीज़ यूज़ कर सकें। अपनों की तलाश के लिए तपोवन टनल के बाहर 7 फरवरी से लोग बैठे हैं। उन्हें अब भी उम्मीद है कि टनल के इस कीचड़ से लोग जिंदा निकल कर आएंगे। उम्मीद पे तो दुनिया टिकी है सर, एक भगवान पे आस लगाए बैठे हैं, कुछ ना कुछ तो मिले। एक और देवदूत बनकर जवान ऐसे लोगों की उम्मीदों को पूरा करने में जुटे हैं, तो दूसरी ओर लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। तपोवन की सुरंग 180 मीटर लंबी है।
130 मीटर से ज्यादा अंदर तक टीम पहुंच चुकी है, लेकिन मलबा भरा हुआ है। ऑन ग्राउंड रेस्क्यू मिशन के लोग कह रहे हैं कि मलबा हटाने में 2 दिन का वक्त और लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा है उन 35 लोगों के जिंदा होने की उम्मीदें भी धूमिल होती जा रही हैं। तपोवन में आई आपदा और उसमें तमाम लोग बह गए जिनको अभी भी तलाशा जा रहा है। इसके अलावा जो आपदा आई उसने पूरे हाइड्रो प्रोजेक्ट को यहाँ पर तोड़कर रख दिया। कई लोग इसमें बह गए, कई लोगों को अभी सुरंग के अंदर तलाशा जा रहा है। और इसमें मेरे साथ इस समय डीआईजी अपर्णा कुमार हैं। ये ऑपरेशन आपके लिए कितना बड़ा ऑपरेशन है? ये बहुत ही बड़ा और चैलेंजिंग टास्क है। तो अभी हम कंसंट्रेटेड है यहाँ इस टनल में। जो सूचना मिली है कि कुछ लोग यहाँ फंसे हुए हैं, तो यहाँ सबसे चैलेंजिंग टास्क यही है कि बहुत ज़्यादा मलबा अंदर है, डेब्रीज और स्लश इसके अंदर है। जैसे जैसे जो कैट लोडर्स अंदर से उसको निकाल रही है, अंदर से इट इज गशिंग आउट, मतलब अंदर से बाहर निकल रही है। पानी के साथ है? पानी के साथ है, पानी के साथ पूरा स्लशी है। पहले भी ऐसे ऑपरेशंस देखे होंगे, क्या लगता है मतलब कितना वक्त, अभी जो लोग जानना चाहते हैं कि वक्त कितना लग सकता है, क्योंकि आर्मी ये कह रही है कि अभी कितना वक्त लगेगा कह पाना मुश्किल है। देखिए वो सही कह रहे हैं, हम इस पे मैं कुछ कह नहीं पाऊंगी कि इतना वक्त लगेगा या उतना वक्त। हम देखिए जितने भी यहाँ रेस्क्यू टीम्स लगी हुई है पूरी अपने क्षमता के बियॉन्ड एफर्ट लगा के यहाँ पे लगी हुई है। तो हमें उम्मीद है कि जल्दी से हम अंदर तक पहुँच जाएंगे। तो तपोवन की टनल में 35 लोगों की तलाश चल रही है, तो वहीं रैणी गांव के पास भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। रैणी गांव से पहले सैलाब ने पहला हमला बोला था और कई लोगों को, गांव को, घरों को अपनी चपेट में ले लिया। यहां से भी कई लोगों की लाशें मिली हैं, बाकियों की तलाश की जा रही है। रैणी गांव, यहीं पर वो झूला पुल था जो 15 गांव को जोड़कर रखता था। रविवार को हुई तबाही के बाद रैणी गांव का मुख्य सड़क से कनेक्शन कट गया है। तब से यहाँ के लोग खौफ में जी रहे हैं। जिस वक्त तबाही इस गांव से टकराई तो किनारे पर कई लोग काम कर रहे थे। जब तक वो संभलते, सैलाब ने उन्हें अपनी आगोश में ले लिया। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान कीचड़ में दबे लोगों की लाशें मिल रही हैं। सेना के जवान एक एक कर कई लाशें इस मलबे के अंदर से निकाल चुके हैं, लेकिन दलदल की वजह से ऑपरेशन में देरी हो रही है। कई टन मलबे के नीचे दबे लोगों के बचने की उम्मीद कम है। फिर भी हमारे जवान दिन रात मेहनत कर धौली नदी की शिल्ट में जिंदगी की तलाश कर रहे हैं। इस वक्त हम रैणी पर हैं कि जहां पर कि 4 शवों को निकाला गया है। एसडीआरएफ के जो सेना नायक हमारे साथ मौजूद हैं, नवनीत भुल्लर। सर, किस तरीके से यहाँ पर रेस्क्यू किया गया और अभी क्या बॉडीज की किस तरीके से रिकवर हुई है? देखिए, रैणी ब्रिज है और इसके पीछे का पावर प्लांट है, मेजर हिट लिया है इन्होंने और ये ब्रिज जो है इसकी वजह से टूट गया। तो अभी यहाँ पे मशीन्स लगी हैं जो कि मलबा साफ कर रही हैं और ब्रिज बनाने के लिए सीनियर इंजीनियर्स आए हुए हैं। वो रेक्की इसका जो है वो चल रहा है। तो इसमें अभी 4 डेड बॉडीज रिकवर हुई हैं, जिसमें एक बलबीर गढ़िया हमारे पुलिस के जवान हैं, उनकी डेड बॉडी भी रिकवर हुई है। और बाकी 46 लोग जो रिपोर्टेड मिसिंग हैं उनकी रिसर्च यहाँ चल रही है। डॉग स्क्वाड्स वगैरह भी हैं यहाँ पे, एनडीआरएफ की टीम्स हैं, आईटीबीपी है यहाँ पे। तो एक कोऑर्डिनेटेड जो है टीम एफर्ट से यहाँ पे प्रयास चल रहा है कि हम डेड बॉडीज़ को रिकवर कर सकें। 4 लोगों की लाश उस वक्त मिली जब बीआरओ की टीम सड़क निर्माण के काम में जुटी थी। सैलाब ने यहां से गुजरने वाली सड़क को भी तोड़ दिया था। जो बीआरओ के द्वारा जहाँ पे सड़क बनाने का काम भी किया जा रहा था, उसी स्पॉट पे जो है ये 4 लोग मिले हैं, जिसमें कि एक पुलिस के जो जवान थे जो मिसिंग चल रहे थे, उनका शव भी इसमें बरामद हुआ। और उसके साथ ही साथ एक जो यहाँ पे पावर प्रोजेक्ट था उसके जो ऑपरेटर्स थे उनका भी शव बरामद हुआ है और 2 अन्य लोगों के शव भी बरामद हुए। एक और जहां लापता लोगों की तलाश हो रही है, तो दूसरी ओर रैणी गांव के पुल को बनाने का काम भी हो रहा है। लेकिन दलदल की वजह से मुश्किलें ज्यादा हैं, क्योंकि सैलाब ने सबसे पहले यहीं पर हिट किया था और भारी तबाही मचाई थी। इस वक्त रैणी गांव में हम लोग मौजूद हैं। रैणी गांव पर लगातार रेस्क्यू का काम चल रहा है। तमाम टीमें यहां पर पहुंची हैं। आईटीबीपी के जवान हैं, एसडीआरएफ की टीम है और साथ में एनडीआरएफ के जवान भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। दरअसल कोशिश ये की जा रही है कि जो आसपास के गांव हैं जो कि बिल्कुल कट गए हैं, बीच का पुल टूट चुका है। जब ये सैलाब आया था तो इस पुल
को हिट किया और पूरा का पूरा पुल टूट चुका है, जिसके बाद अब यहाँ पर एक अस्थायी पुल बनाने की कोशिश की जा रही है। जो तमाम गाँव हैं इससे आगे जो पड़ते हैं उन तमाम गाँव को कहीं ना कहीं जोड़ने की कोशिश अब की जा रही है। रेणी गांव के पास ऋषिगंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पूरी तरह से तबाह हो गया है। आईटीबीपी की तरफ से जारी बयान के मुताबिक रेणी गांव में कम से कम 3 पुलों के टूटने की वजह से आईटीबीपी के बॉर्डर पर कुछ चौकियों से संपर्क टूट गया है। 3 पुलों में से एक बीआरओ का पुल है जिसे बनाने की कवायद चल रही है। देख रहे हैं किस तरीके से बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं, जेसीबी की मशीनें लगी हुई हैं और उसकी तरफ से अस्थायी जो पुल है वो तैयार किया जा रहा है। तो कोशिश ये है कि जल्द से जल्द मलबा हटाकर यह पुल जो है वो तैयार कर लिया जाए और उस पुल के बाद जो आसपास के जो आपको गांव नज़र आ रहे हैं उन गांव को कनेक्ट किया जा सके। तो ये वो जगह है जब सबसे पहले जो ग्लेशियर का हिस्सा टूट के गिरा था, तो उस जगह पर जो डैम था ऋषिगंगा डैम वो टूटा, उसके बाद ये ब्रिज टूटा और फिर ये सैलाब आगे बढ़ा। तो ये लगातार तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो अब रेस्क्यू टीम है वो काम करी, लेकिन हालात थोड़े मुश्किल ज़रूर हैं क्योंकि मलबा काफ़ी ज़्यादा है, मिट्टी गीली है, पैर रखते धंस जाती है। तो यही वजह है कि जवानों की तैनाती अब बढ़ा दी गई है और लगातार जिस तरीके से डेड बॉडीज़ निकल रही हैं तो उससे भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि और भी लोग वहाँ पर दबे हो सकते हैं, क्योंकि करीबन 30 से 40 लोगों की संख्या बताई जा रही है जो कि आगे काम करते थे पावर प्लांट में, उनको भी निकालने की कोशिश की जा रही है, वो अभी तक मिसिंग है। तो लगातार जो रेस्क्यू टीम्स हैं वो अलग अलग तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का पता लगाया जा सके। कैमरामैन विपिन पुजारी के साथ दीपक सिंह रावत, न्यूज़ 18 इंडिया, रेणी गाँव, उत्तराखंड। तो चाहे रैणी गांव हो या फिर तपोवन का टनल, हर जगह रेस्क्यू की टीम के सामने मुश्किल हालात है और सबसे ज्यादा परेशानी दलदल से है, कीचड़ से है। और उससे भी खतरनाक रेस्क्यू ऑपरेशन तपोवन टनल के बाहर नदी के किनारे चल रहा है, जहां पर रेस्क्यू टीम को उतरने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तो हमारी टीम वहां पर मौजूद है। हमारे सहयोगी प्रभात पुरोहित ने अपनी जान जोखिम में डालकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने वाले जवानों से बातचीत की है और कैसे किस हद तक ये लोग भी अपनी जिंदगी जोखिम में डालकर लोगों को बचाने में जुटे हैं। देखिए जरा इस खास रिपोर्ट में। इस वक्त हम तपोवन बैराज साइड पर है। आप देख सकते हैं ये वो तपोवन बैराज है जो कि 3 दिन पहले जो प्रकृति की मार से जो है पूरी तरीके से यहाँ पर प्रभावित हुआ है और यहीं पर काम हो रहा था और यहीं पर जो है मजदूर वेल्डिंग का भी काम कर रहे थे। जो हमने तस्वीर दिखाई थी बैराज की तरफ पानी आता हो तो ये वही बैराज है और यहाँ लोग फंसे हुए थे और आर्मी के जवान जो हैं अब यहाँ पर रेस्क्यू में जुटे हुए हैं। इस बैराज के नीचे आप देख सकते हैं क्लाइंबिंग करके जो है 2 आर्मी के जवान अभी नीचे जा चुके हैं और बाकी और लोग भी जो हैं इसमें साथ में नीचे जा रहे हैं। मैं अपने सहयोगी से कहना चाहूँगा जो जवान वहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं उनको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनमें ये तैयारी कर रहे हैं फिर से नीचे जाके, क्योंकि यहाँ पर ये अंदेशा है कि यहाँ पर काफ़ी शव नीचे हो सकते हैं। अभी जो सूचना मिली कि कुछ शव यहाँ दिखाई दे रहे हैं, हालांकि अभी ये पुष्ट नहीं है, लेकिन आर्मी के जवान इन्हीं चीज़ों को देखने के लिए वहाँ पहुँचे हुए हैं कि वास्तव में यहाँ पर क्या स्थिति है। अगर ऐसा कुछ है तो फिर उनको निकालने की कोशिश की जाएगी। आप देख सकते हैं ये उसी बैराज की तरफ जो है आर्मी के जवान अभी जा रहे हैं। आखिर ऐसे ही नहीं हम इनको देवदूत कहते हैं, ये सरहद हो या फिर कोई प्राकृतिक आपदा, हर वक्त ये इसी तरीके से जो है लोगों को बचाने में जुटे रहते हैं। आप देख सकते हैं अभी फिर जिस तरीके से यहाँ बीबीसी का है उससे लड़ने के लिए हमारे ये आर्मी के जवान ही जिनको हम देवदूत कह रहे हैं ये पहुँचे हुए हैं। और अभी हम दिखाना चाहेंगे ये वो बैराज है जो कि सबसे पहले यहाँ पर प्रभावित हुआ था तपोवन में। जैसे जो पहला प्रोजेक्ट था ऋषिगंगा प्रोजेक्ट वो पूरी तरीके से निस्तनाबूद होकर जब फ्लड पूरी तरीके से आया था तो यहीं पर जो मजदूर सबसे ज़्यादा काम कर रहे थे तो यहीं पर सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था और यहीं से आगे फिर पानी, क्योंकि यहाँ इंटरनल एक टनल है और उसके बाद जो एग्जिट टनल है जहाँ पर कि अभी 35 जो लोगों के फंसे होने की जो बात है वो एग्जिट टनल की तरफ से थे और वहाँ पे भी टी पॉइंट है। टी पॉइंट से आगे अभी तक टी पॉइंट तक मलबा निकाला जा रहा है और टी पॉइंट से आगे जो डिवाइडर टनलें हैं वहाँ उन लोगों के फंसे होने की संभावना है। प्रभात पुरोहित, न्यूज़ 18 ग्राउंड जीरो। तो जो तबाही आई थी उसके बाद तलाश जारी है और मुख्यमंत्री भी हालात पर नजर बनाए हुए हैं। 7 फरवरी से ही मुख्यमंत्री कभी प्रभावित गांव का दौरा कर रहे हैं तो कभी आईटीबीपी के अस्पताल में जख्मियों का हाल देखने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि किसी भी ग्रामीण को कोई भी दिक्कत ना हो, उनके आने जाने के लिए जल्द से जल्द व्यवस्था हो, खाने पीने का पूरा ख्याल रखा जाए। जो क्षेत्र हमारा पुल के बह जाने के कारण कट गया था जनपद से या प्रदेश से, वहाँ होकर आया हूँ और वहाँ पर तत्काल निर्देश दिए गए कि आप यहाँ पर रोप लगाइए या जिसको जिप लाइन कहते हैं वो करिए
और सौभाग्य से मेरे जब वहाँ पहुँचा मैं, मेरे सामने सामने वो जिप लाइन वहाँ पर लग गई और वहाँ पर आर पार लोगों को पहुँचाना और जो सामग्री की आवश्यकता है, खाद्यान्न है, मेडिकल की है और तमाम तरह की जो भी आवश्यकता होगी उसको पहुँचाने के लिए वहाँ पर रास्ता तैयार हो गया है। तो जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उस पर नजर हमारी लगातार बनी रहेगी। उम्मीद यही करते हैं जो लोग फंसे हैं वो सकुशल हों। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही।